हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम चार तरह के पॉलिनोमियल पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब यार सिंपली एक नंबर हो तुम्हारा, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू 7। एक नंबर है सिर्फ, है ना। यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म नहीं दिख रही तुम्हें, यहाँ पे कोई एक्स की टर्म नहीं दिख रही, है ना। यहाँ पे कोई वेरिएबल टर्म नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ 7 है जो कि एक नंबर है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल में क्या होता है, तुम्हारी डिग्री क्या होती है, हमेशा ही ज़ीरो होती है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यहाँ पे डिग्री ज़ीरो कैसे हो गई यार, यहाँ पे तो कोई एक्स की टर्म ही नहीं है, तो हम डिग्री कैसे बोल सकते हैं? तो कोई एक्स की टर्म नहीं है ना, तो यहाँ पे सिर्फ एक्स की पावर ज़ीरो मान सकते हैं। देखो यार, 7 को हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इन 7 इंटू एक्स की पावर ज़ीरो। अब एक्स की पावर ज़ीरो क्या होती है? 1 होती है ना। मतलब किसी की पावर तुम ज़ीरो करोगे, किसी नंबर की पावर तुम ज़ीरो करोगे हमेशा 1 आएगी। 3 की पावर ज़ीरो 1, किसी की पावर भी ज़ीरो करोगे तो हमेशा 1 ही आएगी। तो एक्स की पावर ज़ीरो मतलब 1, तो एक्स की पावर ज़ीरो मतलब 1 इंटू 7 इंटू 1, वो 7 के बराबर हुआ। तो मतलब 7 और ये दोनों इक्वल टर्म है ना, मतलब, है ना। तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारी डिग्री क्या होगी? ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर क्या है? ज़ीरो। ओके, ऐसे ही यहाँ पे कोई भी नंबर ले लो, एफ एक्स इक्वल्स टू 100। एफ एक्स क्या है? हमारे एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये भी एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ऐसे ही एफ एक्स इक्वल्स टू माइनस में ले लो, चलो -2 रख लो, वो भी एक पॉलिनोमियल हो गया। तो ये एक कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल मतलब सिर्फ एक नंबर हो जहाँ पे कोई भी वेरिएबल ना हो और जिसकी डिग्री तुम्हारी ज़ीरो हो। ठीक है, तो हमेशा ही कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी वो ज़ीरो होगी। अब सेकंड पे आते हैं, जो कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में तुम्हें डिग्री जो है वो 1 देखने को मिलेगी। ठीक है, हमेशा ही जहाँ पे भी डिग्री 1 होगी, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी वो हमेशा तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, जैसे कि 2x प्लस 3। अब तुम देखोगे यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है ना। x की पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है, और यहाँ पे कोई भी x की पावर और नहीं है, यहाँ पे कोई और x की टर्म नहीं है ना। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि x की पावर 6 है, नहीं ना। यहाँ पे सिर्फ 2x प्लस 3 है, तो इसलिए यहाँ पे तुम्हारी डिग्री क्या होगी? 1। और ले ले जैसे कि 5x प्लस 100, ये भी तुम्हारा एक लीनियर पॉलिनोमियल हो गया जहाँ पे x की डिग्री क्या है? 1, है ना। और देखो जैसे 100x प्लस 1 ले लो, या फिर और ले लो 7x माइनस 2 ले लो। तो यहाँ पे सब में डिग्री क्या है तुम्हारी? 1 है। ठीक है, जहाँ पे बस एक x की टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। ओके, तो ये तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। एक एग्जांपल ले लो, 99x माइनस 99, तो ये भी तुम्हारे लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। अब आते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यार तुम्हारी डिग्री जो होती है 2 होती है। ठीक है, डिग्री क्या होती है तुम्हारी? 2। तो जहाँ पे भी जैसे कि भी जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है वो तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। यहाँ पे तुम देखोगे यार, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर कौन सी है? 2, है ना। ये 2 सबसे ज़्यादा पावर है, तो डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक है, हमने पहले डिग्री पढ़ रखा है ऑलरेडी, तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और ले लो जैसे कि एक्स का स्क्वायर प्लस 4, ये भी तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जहाँ पे डिग्री क्या है? 2। ठीक है, तो x की पावर 2 होनी चाहिए, ओके, जो सबसे बड़ी पावर है। और ले लो जैसे कि 2x स्क्वायर प्लस 1, ये भी तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। और ले लो 100x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये भी तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जहाँ पे तुम्हारी डिग्री क्या है? 2। तो हमेशा ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक एक्स स्क्वायर की टर्म होगी, एक एक्स की टर्म होगी और एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो हमेशा एक एक्स स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर है ना, वो होना ज़रूरी है, और उससे बड़ी कोई वैल्यू नहीं होनी चाहिए हमारी। तो सबसे बड़ी पावर वाली वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। ये हमेशा होना ज़रूरी है पॉलिनोमियल में, बाकी चाहे हो या ना हो। ठीक है, जैसे कि एक्स स्क्वायर, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया।
अब फोर्थ पे आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे तुम्हारी डिग्री कितनी होती है 3, जैसे कि एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे डिग्री क्या है तुम्हारी 3 है ना। और ले लो जैसे कि 4x क्यूब प्लस 1, यहाँ पे देखो x की पावर 3 है जो कि सबसे बड़ी पावर है, तो डिग्री कितनी होगी 3। और ले लो जैसे कि 5x क्यूब माइनस 5, यहाँ पे भी तुम्हारी डिग्री 3 है, तो ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। या सिंपली तुम एक्स क्यूब भी लिख दोगे तो भी वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ठीक है। और 100x क्यूब ले लो, वो भी तुम्हारा एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। और ले लो जैसे कि 3x क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 4, ये भी तुम्हारे एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये होता है तुम्हारा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने क्या कितने पॉलिनोमियल पढ़े, एक तो मैंने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहाँ पे तुम्हारी डिग्री क्या होती है 0, ये वाला पॉलिनोमियल। अच्छा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये तुम्हारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल जहाँ पे तुम्हारी कितनी है डिग्री है 0। ये तुम्हारा हो गया लीनियर पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री कितनी है 1। एक तुम्हारा हो गया ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जहाँ पे डिग्री कितनी है 2। और एक हो गया तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल जहाँ पे तुम्हारी डिग्री कितनी है 3, ठीक है। तो ये 4 तरह के पॉलिनोमियल्स हो गए हमारे पास। अच्छा एक और कर लेते हैं पॉलिनोमियल, एक होता है बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलो वो बता ही देता हूँ, कलर चेंज कर लेते हैं। एक होता है तुम्हारा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे तुम्हारी डिग्री कितनी हो गई 4, डिग्री इज इक्वल्स टू 4, मतलब x की पावर 4 जो होगी वो सबसे बड़ी टर्म होगी। जैसे कि यहाँ पे x की पावर 4 प्लस x का क्यूब, ये तुम्हारी एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावर x की कितनी है 4। अगर यहाँ पे कोई भी 4 से बड़ी पावर दिख रही है तुम्हें तो वो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ी पावर तुम्हारी 4 होनी चाहिए। ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल सबसे बड़ी पावर 3, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 2, लीनियर पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 1, ठीक है। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सबसे बड़ी पावर 4। तो x की पावर, एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x की पावर 4 प्लस x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है 4, तो डिग्री कितनी हो गई 4। तो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो गया जहाँ पे डिग्री तुम्हारी 4 होती है। तो ये तुम्हारे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हो गए, ओके। हमने 5 टाइप ऑफ पॉलिनोमियल देखी और इतने ही पॉलिनोमियल काफ़ी हैं हमारे लिए सिलेबस में, ठीक है। तो ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे डिग्री क्या होगी 4। तो अभी के लिए बस इतना ही, आगे थोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे, ओके।